हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में बेसायांग को दिखाया जाता है, जो तो हमें जाओ के दो किंग लेवल ड्रैगन देखते ही अपना फुल पावर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और जो देखते ही उनसे झटपट करके जाओ से कहती है कि ये फ्रेंजी फ्लेम है, इसे छूने से किसी का सोल भी जल सकता है। जिसपे तो जाओ क्या उठता है कि मेरे डार्लिंग तुम फिक्र मत करो, वैसे भी इसे संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और इसी के साथ जाओ तो अपने डेविल लाल से जोरदार हमला करने के लिए भी कह देता है। और आखिरकार इतने एपिसोड के बाद दोबारा से हम लोग के डेविल लाल के प्लाज्मा करंट को दिखाया जाता है, जिसका एक ही हमले से तो बेचारे बाई का हालत एकदम ढीला हो जाता है। और जब भाई ये समझ जाता है कि उसका हारना तो आज तय है, तब भी वो झटपट करके ऊपर रेड कैप से कहता है कि अरे ऊपर से टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, नीचे आके मेरा मदद तो कर दो। जिसपे तो रेड कैप क्या उठता है कि अरे रूठो मत, वैसे भी मैं तो ये देख रहा था कि तुम जाओ को अपना फुल पावर इस्तेमाल करने में मजबूर कर पा रहे हो या फिर नहीं। और जिसे देखता हो अभी जाओ क्या उठता है कि एक के साथ लड़ाई करते ही तो मेरा यहाँ पे पसीना छूट रहा है, ऊपर से अगर एंशिएंट आइज वन सिटी का सबसे पावरफुल बंदा इस फाइट में शामिल हो गया तो मेरे लिए तो यहाँ पे और भी मुसीबत आ जाएगा। पर तभी तो रेड कैप क्या होता है कि उससे तो अभी इस फाइट में शामिल नहीं होना है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जाओ के पास अभी भी बहुत सारा रिस्क बचा हुआ है। और होता भी वैसा है, जहाँ पे तो जाओ अपने मोहन को समन करता हुआ पीछे से बाइक के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगा देता है। और दोनों के एट्रीब्यूट फायर होने की वजह से मोहन का हमला यहाँ पे उतना ज्यादा असर नहीं करता है। पर दूसरे और यहाँ पे बाइक को ये पता चल चुका है जाओ का ये तीसरा ड्रैगन यानी कि मोहन भी अभी एक किंग बन चुका है। और ये सब कुछ ऊपर से देखता हुआ रेड कैप क्या होता है कि मेरे दोस्त तुम ना यहाँ पे खा पी के कुछ ज्यादा ही मोटे हो चुके हो, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता था कि मेरे जैसा बनो, वैसे भी हर रोज कत्लेआम मचाने में ना बहुत मजा आता है। दूसरे और जाओ तो अभी ये सब कुछ देखता हुआ अपने मन में ही सोच उठता है कि अगर ये रेड कैप चाहता तो आसानी के साथ बाइक को बचा सकता था, पर उसने बचा नहीं। क्या इसका मतलब वो इतना ही पावरफुल है कि उसे बाइक की मदद का जरूरत नहीं है? अभी तो यहाँ पे रेड कैप हंसता हुआ क्या उठता है कि जाओ मेरे बच्चे, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि मैंने बाइक को बचाया क्यों नहीं। पर जाओ तो उसे इग्नोर करता हुआ उल्टा उसी से पूछ उठता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो डिमोनिक रूइंस है ये इतना मुझे पहचाना सा क्यों लग रहा है? तो रेड कैप ट्विन तो क्या उठता है कि जाओ मेरे बच्चे, जिंदगी सबको एक ही बार मिलता है और इस जिंदगी में खुद के बारे में सोचना ही सबसे अच्छा है। और रही बात बाई का, वो जिंदा रहने में मेरा कोई काम का नहीं था, लेकिन हाँ मरने के बाद अभी वो मेरे बहुत काम आने वाला है। और ये कहता हुआ तो रेड कैप अपने दोनों आँख को दोनों तरफ कर लेता है और ये देखने में ना सच्ची में बहुत क्रीपी सा लग रहा था। और ये देखता हुआ तो अभी जाओ क्या उठता है कि अरे ये तो एक आर्थ इमोर्टल घोस्ट किंग है। और जो आर्थ इमोर्टल घोस्ट किंग अभी रेड कैप के आँख से निकल के मरा हुआ बाई के आँख में जाके घुस जाता है। और उसी एंशिएंट रूइंस के दादाजी के तरह ही ये घोस्ट किंग भी अभी भाई के शरीर के साथ फ्यूज होकर कुछ अलग ही एंटिटी में तब्दील हो जाता है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो जाओ भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, क्योंकि भाई के जिंदा होने के साथ साथ ही नीचे बैटलफील्ड में बहुत सारे आते मुडल घोस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद तो जाओ भी सोच उठते हैं कि आखिरकार इतने सारे आते मुडल घोस्ट को ये लोग पाल कैसे रहे थे, जिनके साथ तो जाओ के लिए लड़ना एकदम आसान था। लेकिन रही बात बाकी सारे सैनिक का, जो लोग तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ से दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी तो रेड कैप हंसता हुआ जाओ से कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी नहीं है तुम लोग को यहाँ पे आने से मेरा कितना ही फायदा हो रहा है। घोस्ट किंग को देख रहे हो, ये लोग ना बहुत दिनों से भूखे पड़े हुए थे, लेकिन अभी तुम लोग के वजह से इन लोगों का भूख मिटने वाला है। जिसपे तो जाओ अभी पूछ उठता है कि क्या इतने सारे घोस्ट किंग सब तुम्हारे हैं? तो रेड कैप तो क्या उठता है कि ठीक है जाओ तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो, वैसे भी मेरा ये घोस्ट किंग तुम्हारे हर एक ड्रैगन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। कि बच्चे तुम भी ये समझ चुके हो कि तुम लोगों का बचना तो नामुमकिन है। जाओ का तो कुछ अलग ही कहना था। वो तो क्या उठता है कि अरे इतना बड़ा चला कर क्यों बोल रहे हो, वैसे भी मेरे प्लेट के सामने ये लोग तो मामूल से कीड़े हैं। तुम्हें शायद ये वाला बात पता नहीं है कि मैं इन जैसे कीड़ों को मारने में बहुत ही माहिर हूँ। और ये कहता हुआ जाओ तो अपने शॉर्ट सोल इंस्क्रिप्शन ड्रैगन को ऑन कर लेता है। जो देखता हुआ तभी रेड कैप भी थोड़ी देर के लिए चौंकता हुआ सोच उठता है कि आखिरकार जाओ बच्चा यहाँ पे कौन सा नया ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तो इसे एक्टिव कर लेने के बाद जाओ तो मोहन के मदद से अपना जो खोया हुआ पीके मॉडल लेवल का स्वॉर्डमैनशिप है उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के साथ जाओ इमोर्टल विजडम स्वॉर्ड एक्सपोज के हाईएस्ट टेक्निक और आर्थ सेटर का इस्तेमाल करता हुआ सामने जितने सारे विल घोस्ट थे सबका एक खेला खत्म कर देता है। और अपने हस्बैंड जाओ को स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद ये उनसे चौंकते हुए क्या उठते हैं कि बोलना पड़ेगा जाओ का यह टेक्निक तो सच्ची में बहुत ही असाधारण था, जिस टेक्निक के मदद से तो भाई को छोड़ के जितने सारे आर्थ इमोर्टल घोस्ट बैटलफील्ड में थे सबका एक खेला खत्म हो जाता है। अभी तो अपने इतने सारे घोस्ट किंग को मरते हुए देखने के बाद रेड कैप के गुस्से का पारा तो फट ही जाता है, जो तो बाकी सारे विलेन की तरह ही कह उठते हैं यार ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है, मेरे इतने सालों का मेहनत इस बच्चे ने नाकाम कर दिया। तो क्या होता भी जाओ का जिंदगी खत्म करने के लिए ठान लेता है। इसी के साथ रेड कैप तो यहाँ पे कुछ मंत्र फूकता हुआ अपने बॉडी से बहुत सारे आर्थिक मॉडल घोस्ट को निकालते हुए कहता है कि इन आर्थिक मॉडल घोस्ट के साथ फ्यूज होने के बाद ये लोग मेरे हर एक विश को पूरा कर देंगे। और ये सब कुछ देखता हुआ तो अभी जाओ सोच उठता है कि ये बंदा खुद ही तो एक मिड किंग टायर का कल्टिवेटर है, और उसके ऊपर से इतने सारे किंग और घोस्ट किंग लेवल के मॉडल घोस्ट के साथ फ्यूज होने के बाद दो अब ये
इसका पावर पता नहीं कितने ऊपर पहुंच चुका है। जो तो अभी जाओ का खेला खत्म करने के लिए अभी नीचे उतर भी चुका था। सच्ची में रेड कैप का जो ब्लैक ऑरा था वो अभी इतना ही पावरफुल हो चुका था कि मानो वो तो अभी एक मादारा उचिया बन चुका है। और अगर वो चाहे तो आसानी के साथ वो अकेले ही पूरा टियान डायनेस्टी का सामना कर सकता है। जो तो अभी मॉन्स्टर्स स्पीयर से जाओ के ऊपर हमला करता हुआ क्या उठता है, बच्चे आज मैं तुम्हें मार के अपने पुतले में तब्दील कर दूंगा। और अभी तो इस डार्क ऑरा के बस से जाओ को भी इस रेड कैप के साथ मुकाबला करने में मुश्किल आ रहा था। जो तो अभी अपने शॉर्ट डोमेन का इस्तेमाल करता हुआ मोहन से कहता है कि मोहन बच्चे अभी तो इसे ढूंढने का जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। और इसी के साथ जाओ तो यहाँ पे मोहन के सेंस का इस्तेमाल करता हुआ बेचारे ट्विन के ऊपर लगातार क्रिम्सन शॉर्ट स्लैश से हमला करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो जाओ का हर एक हमला ही किंग टायर का था, जो खाने के बाद बेचारा ट्विन तो अभी उड़ता हुआ सीधा एक ग्रेट जनरल के स्टैचू के साथ जा टकराता है। पर जाओ कहाँ उसे छोड़ने वाला था, वो तो अभी उस कैप को मारने के लिए उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और जिसके ऊपर हमला करते हुआ तो अभी जाओ ये सोच रहा था कि इसे हराने के लिए सबसे पहले मुझे इसके आँख के अंदर छुपा हुआ इस इमोर्टल घोस्ट को खत्म करना पड़ेगा। पर तभी तो एक इमोर्टल घोस्ट रेड कैप के मुंह से निकलता हुआ जाओ के अंदर घुसने का कोशिश करता है, जिसे देखते ही जाओ तो उसे एक लात मारता हुआ कहता है कि वही घिनौनी चीज मुझसे दूर है ना। और जाओ के बॉडी के अंदर घुसने के लिए तो ये घोस्ट किंग बाहर आता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जाओ यहाँ पे फॉलिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते ही रेड कैप के सर के ऊपर मोहन के जैसा ही एक इतना बड़ा सा तलवार आ जाता है। और जो तलवार तो देखते देखते नेक्स्ट सेकंड में रेड कैप के ऊपर जा गिरता है। पर इतना तगड़ा हमला खाने के बाद भी तो अभी तक रेड कैप जिंदा था, जिसके शरीर से ना अभी तक घोस्ट मॉडल के जगह बहुत सारा डाक और भर भर के बाहर आ रहा था। जो तो अभी गुस्से के साथ दहाड़ता हुआ जाओ से कहता है कि वो तो आज जाओ को तबाह कर देगा। जो सुनते हुआ तो जाओ चौंकता हुआ क्या उठते हैं कि अरे आखिरकार इसके आवाज के साथ क्या हुआ, क्या ये पोकेमॉन इवोल्व हो रहा है। और यही फिर तो हम लोग को दिखाया जाता है कि जाओ का सोचा हुआ बात तो एकदम सही था, जहाँ पे तो ये रेड कैप अभी इवोल्व होकर नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। और जिसके चलते तो अभी पूरा का पूरा बैटलफील्ड पूरी तरीके से डार्क ऑरा से भर चुका था। तभी तो कोई इस डार्क ऑरा का इस्तेमाल करता हुआ जाओ को पीछे से हमला करता है। पर मोहन बच्चू तो अभी तक अपने शॉर्ट डोमेन के अंदर ही था, जो तो झटपट करके आके जाओ को बचा लेता है। और अभी तो इसी डार्क ऑरा से भागता हुआ जाओ सोच रहा था कि आखिरकार ये डार्क ऑरा कितना ही पावरफुल हो चुका है कि इसके अंदर देखना तो छोड़ो, सेंस करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये डार्क ऑरा तो और कुछ नहीं हम लोगों का ही ये रेड कैप था, जो तो अभी जाओ को मारने के लिए अंधाधुन हमला किया जा रहा था। अभी तो ये देखने के बाद जाओ ये समझ चुका था कि अगर अभी जाओ इसे खत्म ना किया ना तो भविष्य में ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और होता भी वैसा ही है, रेड कैप भी यहाँ पे अवेलेबल हो गए, एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और अभी तो ये सब कुछ देखता हुआ मुझे ये लग रहा था कि जाओ के पास कोई स्वॉर्डमैन या फिर ड्रैगन टेमिंग वाला स्किल नहीं है, उसके पास तो कास्ट लैंग्वेज का टेक्निक है। तो कोई एक काम करो रे, जाओ को JJK में भेज दो। अरे वहाँ पे जाके ही जाओ क्या करेगा, वहाँ पे तो चच्चा सुकुना राज कर रहा है। तब भी यहाँ पे जाओ को पीछे से कोई पुकारता हुआ कहता है कि जाओ तुम मेरे पास आ जाओ। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद जाओ को पता चलता है कि अरे ये तो और कोई नहीं उसी की बीबी उंजी है, जो तो अभी जाओ को अपने पास बुला रही है। और हाँ तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। और अभी स्क्रीन में जो शो रहा है ये बहुत ही अच्छा धांसू सा सीरीज है, जाके उसे भी देख लो। जिस सीरीज के अंदर हम लोग को दिखाया जाता है एक ट्रिपल मार्शल आर्टिस्ट को, जो दूसरे दुनिया के अंदर डिमन लॉर्ड के पावर के साथ रीइंकार्नेशन होता है। और पावरफुल होने के बाद अगर वो अपनी दुनिया में लौटना चाहता है तो उसके लिए उसे यहाँ पे मरना पड़ेगा।